ख्रिस्त में मेरे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज सारी सृष्टि बड़े धूमधाम और आनंद के साथ हमारे मुक्तिदाता, त्राणकर्ता, शांतिदाता, जीवनदाता यीशु ख्रिस्त का जन्म दिवस मना रही है। क्रिसमस प्यार और खुशी बांटने का त्योहार है। इसी दिन पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं, एक तोहफे के रूप में हमें देते हैं, ताकि हमें पापों से मुक्ति मिले, हमें नई जिंदगी मिले। हमारे लिए यह प्यार का बहुत बड़ा चिन्ह है। ईश्वर के प्रति लोगों की विचारधारा थी कि वे निराकार हैं, उनका आकार प्रकार नहीं है। हम उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं सकते, वे हमसे दूर हैं। लेकिन क्रिसमस में ईश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजते हैं। वे अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को, अपने प्यार को प्रकट करते हैं। वे मनुष्य बनते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, सिर्फ पाप को छोड़कर मनुष्य की तरह जीवन यापन करते हैं। वे हमारे बीच निवास करते हैं। वे इमानुएल हैं, वे हमारे साथ हैं, वे हमसे दूर नहीं हैं। इस घटना से स्वर्ग और पृथ्वी का और मनुष्य का ईश्वर से मिलन होता है। सुसमाचार में यीशु के जन्म को ऐतिहासिक घटना बतलाते हुए संत मत्ती इब्राहिम से दाऊद तक, दाऊद से बाबुल निर्वासन और बाबुल निर्वासन से मसीह तक, एवं संत लूकस ईसा मसीह से आदम तक यीशु की वंशावली को प्रस्तुत करते हैं कि उनका जन्म राजा दाऊद के घराने में हुआ था, जिसके संबंध में प्रवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। ईसाइयाह का ग्रंथ 7:14 में पढ़ते हैं, प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मीका का ग्रंथ 5:1 कहता है, बेतलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंश उम्र में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। फिर यिर्मयाह का ग्रंथ 23:5-6 में हम सुनते हैं कि प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नई वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्य काल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका नाम रखा जाएगा, प्रभु हमारी धार्मिकता है। आज के सुसमाचार में योहन यीशु के जीवन को बहुत विचित्र और अनोखे रूप में प्रस्तुत करते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। हम आदि शब्द यीशु ख्रिस्त है। वह आदि में ईश्वर के साथ था। शब्द सृष्टि के प्रारंभ से पहले मौजूद थे। वही शब्द से संसार की सृष्टि हुई और शब्द की उपस्थिति में संसार की सृष्टि हुई और उनमें जीवन था। वे जीवन के स्रोत हैं। वे मानव जाति के लिए ज्योति थे। ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार प्रबल न हो सका। मनुष्य का अंधकार दूर करने के लिए शब्द ईसा मसीह के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि हम उन्हें पहचान सकें, उनका अनुकरण कर सकें, सत्य के मार्ग पर चल सकें, बुराई और अंधकार का जीवन त्याग कर पवित्रता का जीवन जी सकें और सच्चे ईश्वर के पास आ सकें। ख्रिस्त के जन्म का संदेश गब्रिएल दूत के द्वारा सर्वप्रथम चरवाहों को मिली, जो शहर से दूर डेरा डालकर अपने भेड़ों को रात में पहरा दे रहे थे। उन्हें ईश्वर की महती ज्योति और महिमा प्रकट हुई। वे उनके दर्शन के लिए बेतलेहम आए और चरनी में लेटा हुआ बालक यीशु दुनिया के मुक्तिदाता को पाया, जैसा कि उन्हें संदेश में मिला था। यह उनके जीवन की गौरवपूर्ण घटना थी। वे
बहुत ही सौभाग्यशाली थे कि वे दुनिया के मुक्तिदाता यीशु का साक्षात रूप में दर्शन कर पाए। हम भी सौभाग्यशाली हैं, हम ख्रिस्ती हैं, ख्रिस्त को ग्रहण किया है, उनमें विश्वास करते हैं जो जीवन के स्रोत हैं, हमें जीवन देती है। वे हमारे जीवन की ज्योति है जो हमारे पापों को धोते हैं, हमारे आध्यात्मिक अंधकार को दूर करते हैं और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो ख्रिस्त में विश्वास करते हैं और ख्रिस्त में जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन आनंदमय होता है। दुख और कष्ट में भी वे ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें बल प्रदान करती है। आज क्रिसमस के दिन, जन्म पर्व के शुभ अवसर पर वही महिमामय प्रभु, अनादि शब्द, बेतलेहम की गौशाला में जन्मा और चरनी में लेटा हुआ बालक, ईश्वर का बेटा यीशु, जगत के मुक्तिदाता, हमारे बीच जीवनदायी, शांतिप्रद, आनंदमय तोहफे के रूप में उपस्थित हैं। वे आपकी और हमारी प्रतीक्षा में हैं। वे हमें जीवन वाहक, शांति वाहक, ज्योति वाहक, संदेश वाहक, सृष्टि रक्षक और जीवन रक्षक बनने के लिए निमंत्रण देते हैं। बेतलेहम में जन्मे बालक यीशु हमें आशीष दे। सबों को खुश जन्म पर्व।